हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 सेट ए में सेट ए में पूछे गए प्रश्नों को। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 19 से 21 तक का सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग 19 से पहले वाले प्रश्नों को देख चुके हैं। आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं। यहाँ हम लोग को एक डिटर्मिनेंट्स दिया है, इसको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 4a² b² c² है, ये प्रूव करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग इस डिटर्मिनेंट को आई मान लेते हैं। अब आते हैं हम लोग इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो में। यहाँ पर देखिए a² प्लस ए बी है। यहाँ से हम लोग ए को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगी a इंटू ए प्लस बी। अब आते हैं हम लोग सेकंड कॉलम थर्ड रो में। सेकंड कॉलम थर्ड रो में है b² प्लस बी सी है, तो यहाँ से हम लोग b को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगी b इंटू बी प्लस सी। अब आते हैं हम लोग थर्ड कॉलम फर्स्ट रो। यहाँ पर ए सी प्लस c²। यहाँ से हम लोग c को कॉमन लेंगे, तो ये ए प्लस सी हो जाएगी। अब बाकी एलिमेंट को जेब पर त्यों रखेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, ध्यान दीजिए फर्स्ट कॉलम पर a² a और ए बी है। ये तीनों से हम लोग a को कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से a को कॉलम लेंगे, तो ये हो जाएगी ए प्लस बी। अब आते हैं सेकंड कॉलम पर। यहाँ सेकंड कॉलम में क्या है, तीनों में b कॉमन है, तो b को भी कॉमन ले लेते हैं, तो सेकंड कॉलम हो जाएगी ये यहाँ से b का कॉमन लिए हैं, तो ये c और ये b और ये b प्लस सी, ये बची है। अब आते हैं हम लोग थर्ड कॉलम पर c यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगी a प्लस सी, ए और c। अब हम लोग फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को माइनस करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में है ए प्लस बी है। यहाँ से हम लोग सेकंड कॉलम को माइनस करेंगे। सेकंड कॉलम पे फर्स्ट में है, यहाँ पर सी है, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर बी है, इसको भी माइनस करेंगे, और यहाँ पर बी प्लस सी है, इसको भी माइनस करेंगे। वैसे साथ ही थर्ड कॉलम को भी माइनस करेंगे। यहाँ पर ए प्लस सी है, इसको माइनस करेंगे, ए माइनस सी। ए को माइनस करेंगे ए, सी को माइनस करेंगे माइनस सी। अब यहाँ पर ए प्लस में है और ये ए माइनस में है, ये कैंसिल कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगी माइनस सी, ये -2c हो जाएगी। अब यहाँ पर ए प्लस में है और ये ए माइनस में है, इसको कैंसिल कर लेंगे। बी प्लस में है, बी माइनस में है, इसको भी कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो जा रही है, मतलब 0 है। अब यहाँ पर आते हैं बी प्लस में है, बी माइनस में है, ये माइनस सी और माइनस सी दोनों निगेटिव नंबर है, तो ये हो जाएगी -2c। अब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जेम पर त्यों रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से -2c को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगी -2abc²। c को कॉमन लिए हैं, तो ये c इंटू c² हो जाएगी, तो -2abc²। कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगी, यहाँ पर 1 0 1 बच जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड कॉलम पर आते हैं, थर्ड रो पर क्या करेंगे, थर्ड रो से हम लोग फर्स्ट रो को माइनस करेंगे। थर्ड रो में 1 है, 1 से हम लोग ये फर्स्ट कॉलम से हम लोग 1 को माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ b प्लस सी है, इससे हम लोग c को माइनस करेंगे, b प्लस सी माइनस सी। यहाँ पर c है, इससे a प्लस सी को माइनस करेंगे, तो c माइनस ए माइनस सी, ये हो जाएगी। ये +1 -1 कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लोग को अब ऐसी प्लस सी माइनस सी को भी कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस सी माइनस सी यहाँ पर भी कैंसिल हो रही है। कैंसिल होने के बाद क्या बच जा रही है, यहाँ पर 0, यहाँ पर b बची है और यहाँ पर -a बची है। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। हम लोग
फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट -2ab तो मिल रही है। इसके साथ हम लोग b इंटू -a करेंगे तो b और a का मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये -ab हो जाएगी और इसका माइनस और कोफैक्टर्स 0 होगी, इसका भी 0 होगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये -ab ये हो जाएगी -2ab, ये माइनस और माइनस गुणा करेंगे प्लस 2 2 जा 4 और 2 बार a और a को मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर, b और b को मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूफ करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर के प्रश्न में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसका हम लोग का सॉल्यूशन निकालना है, साथ में कंडीशन भी दिया है। जब x 1/3 है तब y 0 है। इस कंडीशन पर हम लोग को इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं। दिया है dy/dx प्लस y cot x इक्वल टू 2 cos x है। ये क्या है? लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, dy/dx प्लस py बराबर q। इससे कंपेयर करेंगे तो p जो है यहाँ पर है cot x p है और 2 cos x q है। अब इसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को 60 में if से शो करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। यहाँ p का वैल्यू हो cot x है। अब काट का हम लोग को इंटीग्रल मालूम है, काट का होता है log sin x, तो इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर e और log एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन कैंसिल कर देंगे तो हम लोग को if मिल गई sin x। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस समीकरण का सॉल्यूशन होता है y e पावर p dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इक्वल टू e पावर p dx q dx प्लस c एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ हम लोग को मिला है sin x है, तो ये हो जाएगी y इंटू साइन एक्स। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी sin x, इतना का पूरा वैल्यू है sin x, q का वैल्यू है cos 2x। अब हम लोग को मालूम है sin 2a बराबर 2 sin a cos a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 2x। अब हम लोग को मालूम है साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है और यहाँ पर 2x है। 2x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx हो जाएगी 1/2 में आ जाएगी, तो हम लोग मिल जाएगी -1/2 cos 2x प्लस c। अब हम लोग को c का वैल्यू पुट करना है, जो कंडीशन है उसके बेस पर c का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग को प्रॉब्लम में दिया है जब x π/3 है उस कंडीशन में y इक्वल टू 0 है, तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग को y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/3 -1/2 cos 2, यहाँ 2x है, x का वैल्यू π/3 है तो ये हो जाएगी 2π/3। अब लेफ्ट हैंड साइड में 0 को मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। राइट हैंड साइड में -1/2 cos 2π/3 का वैल्यू 2π/3 मतलब 120 अंश, इसका वैल्यू होता है -1/2 प्लस c। -1/2 और -1/2 मल्टीप्लाई होके +1/4 प्लस c। 1/4 को ट्रांसफर करेंगे तो c निकल जाएगी -1/4। अब ये कांस्टेंट है c, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो हम लोग का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हम लोग का लास्ट में फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगी y इक्वल टू साइन एक्स -1/2 cos 2x। यहाँ c का वैल्यू निकाल चुके हैं -1/4। यही हम लोग का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में लिखा है ए फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड, लेट ए रिप्रेजेंट्स इवेंट, head appears on the coin and b represents the event, number 3 appears the die।
चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इस एक्सपेरिमेंट्स का हम लोग क्या रिजल्ट आ रही है इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले देखते हैं क्या रिजल्ट आ सकता है। सबसे पहले हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकती है, H4 भी हो सकता है, H5 भी हो सकता है, हेड के साथ 6 हो सकता है। डाई में केवल टोटल 6 फेस ही होते हैं। तो एक हेड के साथ ये रिजल्ट आ सकता है और टेल के साथ क्या रिजल्ट आ सकता है। टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, 3, 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6, इतना रिजल्ट आ सकता है। तो इस पूरे सेट को हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस, कहते हैं इसको SSO करते हैं, हिंदी में कहते हैं समग्र समष्टि। प्रश्न में लिखा है ए जो है, इवेंट ए जो है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, सिक्के पर हेड आ रही है, और इवेंट बी जो है नंबर 3 मिल रहा है। 2 इवेंट है, हम लोग को प्रूव करना है कि इवेंट ए इवेंट बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, इसको चेक करना है। कोई भी 2 इवेंट इंडिपेंडेंट तब हो सकती है जब ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी जो है, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है ए और बी दोनों के इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाए। तो हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन जब दोनों एक्सपेरिमेंट दोनों रिजल्ट एक साथ आए, वहां पर हम लोग को इवेंट ए और ए एंड बी हम लोग को दोनों का कॉम्बिनेशन केवल एक ही बार मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है, ये H3, तो इसको लिखे हैं। और यहाँ पर पूरे एक्सपेरिमेंट में कितना प्रकार के रिजल्ट आ रहा है, केवल 12 प्रकार का आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ चांसेस 12 है। यहाँ पर ए जो है हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड आ रहा है। हेड कितने प्रकार से आ रहा है, या टोटल चांसेस ऑफ हेड, टोटल नंबर ऑफ चांसेस टू अपीयर हेड 6 है। 6 तरीका से हेड आ रहा है। अब उसके बाद बी नंबर 3 क्या है, 2 बार आ रहा है यहाँ पर। तो इस स्पेस में देखते हैं दो जगह 3 है, तो एन बी इक्वल टू, सॉरी 2 जगह एन बी इक्वल टू 2। अब हेड के साथ 3 आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1। अब हम लोग को निकालना है ए की प्रोबेबिलिटी। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हेड यहाँ पर 6 बार हेड आ रहा है, यहाँ पर 6 पॉइंट हेड के लिए है, और टोटल रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट का 12 है। अब यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगी 1/2। अब नंबर 3 आने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। यहाँ पर नंबर 3 आने की केवल 2 ही पॉइंट पर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 अपान, यहाँ पर इस पूरे सेट में ये पूरे सेट में कितना है, टोटल एलिमेंट्स 12 है, तो 2/12। तो इसको कैंसिल करते हैं 1/6। अब पी ए और बी दोनों इवेंट कब आएगी, दोनों इवेंट के लिए हम लोग को केवल एक ही पॉइंट मिला है H3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और यहाँ पर पूरे स्पेस में कितना पॉइंट है 12, तो ये 1/12 1/12 लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/6। 1/2 क्या है, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है PA, और 1/6 क्या है, यहाँ पर नंबर 3 आने की प्रोबेबिलिटी है दोनों को। तो ये दोनों के प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन जो है हेड के साथ 1 आने के, हेड के साथ 3 आने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर इससे हम लोग क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है, यही हम लोग को प्रूव करना है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।